हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, इससे पहले हमने सभी टेंस को समझ रखा है। अगर वो आप समझना चाहते हैं तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और आप एक तरफ से सभी टेंसेस को समझ सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ ग्रामर के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पर कराए हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, हम समझते हैं एक एक वर्ड को। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, भविष्य का समय। ठीक है, यानी हम भविष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी समय, कोई भी ऐसा क्रिया, कोई भी ऐसी घटना जो कि आने वाले समय में होगी और वो घटना कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार होगी। कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि वो लगातार हो रही होगी, लगातार हो रही होगी। टेंस का मतलब है काल, समय, घटना, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, यानी हम उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर में होगा और कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा। ठीक, जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल के तहत सिखाऊं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड के घर पे हैं। ठीक, और आप अपने फ्रेंड के घर पे उससे बोल रहे हैं, नहीं मुझे जल्दी जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ऑफिस जाने वाले होंगे। ठीक है, ऑफिस जा रहे होंगे, मैं तो जल्दी घर पहुंच रहा हूँ। ठीक, यानी आपने एक अनुमान लगा दिया फ्यूचर का, आने वाले समय का, कि मुझे तो जल्दी पहुँचना होगा क्योंकि मेरे पापा जा रहे होंगे। ठीक है, आपको पता नहीं कि वो टाइम आने वाले समय में है और लगातार हो रहा होगा। आपको कंफर्म नहीं पता, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो फ्यूचर हुआ, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और वो काम लगातार की आप बात कर रहे हैं कि पापा जा रहे होंगे, हो सकता है रास्ते में मिल जाए, इसलिए मैं नहीं जा रहा, अभी पापा ऑफिस जा रहा हूँ। होता है ना, जैसे पहले हम खेलते थे और खेलते वक्त क्या होता था कि जल्दी से घर पहुंच जाओ क्योंकि पापा ऑफिस से आ रहे होंगे। ठीक है, ड्यूटी पर से घर आ रहे होंगे, तो हम क्या करते थे, जल्दी से घर भाग के आ जाते थे, टाइम होने वाला है। तो ऐसा ही समझिए जैसे कि उसके फ्रेंड आप हो इसकी जगह, और आप सोच रहे हो पिताजी ऑफिस दफ्तर जा रहे होंगे या दफ्तर से आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो आइए फिर समझते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ऐसे और भी सब टेंसेज होंगे जितने भी होंगे, कि जा रहे होंगे, कर रहा होगा, हो रहा होगा। ठीक, फ्यूचर में लगातार अगर कोई बात हो रही होगी तो उसको आप बनाएंगे कैसे इंग्लिश में, इंग्लिश सीखेंगे कैसे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम करते क्या है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम विल या फिर शैल प्लस बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए, विल और शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं उस बात को भी समझना। ठीक, देखिए विल का यूज़ जो हम करते हैं उससे पहले आप शैल का यूज़ कर लो। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं। ठीक, आई और वी के साथ करते हैं। और विल का यूज़ हम बकाया सब के साथ करते हैं, जैसे यू के साथ, ठीक है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड देन जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बच गए उन भी सभी के साथ। ठीक, सिवाय आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बकाया सभी सब्जेक्ट, जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हमें बचते हैं, उन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आप एक बात और समझना, अगर आपने टेंस को डिटेल में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो अभी बस थोड़ी सी मतलब आप ये बात को समझ लेना कि कहीं कहीं आपको यू के साथ शैल मिलता है, यानी यू, ही, शी, इट, यानी जो अपोजिट भी हो जाते हैं, यानी जो ऊपर थे ना यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ तो आपको मिलेगा शैल। ठीक, और बकाया आई और वी के साथ मिलेगा विल। अब आई और वी के साथ विल और ये बकाया सब के साथ शैल कब मिलता है वो आप समझिए। यू, ही, शी, इन सब के साथ शैल, ETC इन सब के साथ शैल, एंड देन शैल इन सब के साथ शैल, एंड देन आई एंड वी के साथ विल कब यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी हम मान लीजिए हम आपको किसी भी कोई भी कहते हैं निर्देश दें, डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो उन सभी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अपने एडमिट कार्ड में देखा होगा और बहुत सी जगह लिखा भी होगा, द कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड एडमिट कार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन। सही है, कहने का मतलब है कैंडिडेट को
एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब वहाँ तो कैंडिडेट स्टूडेंट्स थे, वहाँ तो बिल होना चाहिए क्योंकि आई और वी के साथ शेल आता है, लेकिन वहाँ पे शेल क्यों था? तो शेल 4 चीज़ों में आता है। जब आप किसी को धमकी देते हैं, जब आपका इरादा बिल्कुल पक्का होता है, यानी कहने का मतलब फ्यूचर का बिल्कुल पक्का आपको पता हो कि ये घटित होना ही होना है। जैसे एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिलना ही मिलना है, ठीक। द एडमिट कार्ड शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक। एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आपको एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है, ठीक है। यह आपको जैसे एग्ज़ाम में लिखा था ना, if only students shall be enter in the examination hall, those get we those see our admit card, ठीक। जो see his admit card, see their admit card, यानी उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री मिलेगी जिनके पास एडमिट कार्ड होगा। तो वहाँ पे शेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर किसी भी डिटर्मिनेशन के लिए, थ्रेट के लिए, परमिशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, इन 4 चीज़ों के लिए हम शेल का यूज़ करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, और बकाया बिल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपको ये बात अगर आपको समझ में भी नहीं आई हो तो ये एग्ज़ाम में आता नहीं है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको अगर कहीं आगे आपको मिलता है तो आप ये बिलीव ना करें कि हमने वहाँ से पढ़ा था तो आपने ये बात हमको नहीं बताई, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँ बिल्कुल क्लियरली तरीके से पढ़ाऊँ, अगर कुछ आगे तक का भी हो तो वो भी आपको समझ में आए, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप पहले यही ध्यान रखना कि आई और वी के साथ शेल लगाएंगे, बकाया सबके साथ बिल लगाएंगे, ठीक। तो मैंने बोला है सब्जेक्ट, फिर विल या शेल एंड देन बी। देखिए बिल या शेल क्या है, बिल या शेल, इस बात को हाँ समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम में आने वाली है। बिल या शेल क्या? बिल या शेल है कोई भी मॉडल, भाई मॉडल ही तो है। मॉडल कौन कौन सा होता है? बिल, शेल, कैन, कुड, शुड, वांट, ठीक, वुड, ठीक है, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं मॉडल। एंड देन आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अच्छा, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये बात आपको समझ में आ गई? कहने का मतलब विल शेल के साथ तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। फिर और बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की, और जब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो वर्ब में आईएनजी दिखाते हैं, क्योंकि हो रही है ना, कंटिन्यूस चल रहा है, बुझा रहे होंगे, गोइंग दिखाना है, ईटिंग दिखाना है, रीडिंग दिखाना है, ठीक है। अब उसके लिए तो हमें आईएनजी दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको इस बात को संतुलित करने के लिए भाई हमारे बिल शेल जी भी नाराज़ ना हो जाएं और हमारी वर्ब भी क्या डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट के बाद जो बिल और शेल है उसको मेंटेन करने के लिए तो हमने वी लगा दिया, क्योंकि वी ये इसका बेस फॉर्म होता है वी का, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो वाली चीज़ लगा दी जो कि हो रही होगी, ठीक। तो ये आप मतलब बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, सही है। आपको बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल एंड देन बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए समझिए, टेंस आपका था मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है माय फादर। अब मेरे पापा आई और वी में से तो नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई और वी तो नहीं है, आई और वी के अलावा है, तो आप यहाँ पर बिल लगाएंगे, माय फादर विल। चूँकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसलिए आपको बिल बी लगाना पड़ेगा, विल बी। और जा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस मतलब गो, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और वो कंटिन्यूस चल रहा है इसलिए आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस को, तो टू ऑफिस, ठीक है। टू हम जब लगाते हैं जबकि हमें कुछ अपना उद्देश्य पता हो किधर जा रहे हैं, बिल्कुल ऑफिस को जा रहे हैं ना, और कहीं नहीं जाएंगे, ऑफिस को जाएंगे, तो ऑफिस को हम पता है इसलिए हम टू लगाएंगे, ठीक है। अगर हम इसी का निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव का भी फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। ये मैंने आपको बताया ही है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। निगेटिव देखेंगे, इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शेल, ठीक। इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, भाई नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव के लिए नॉट तो लगाना पड़ेगा ना, नॉट प्लस वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए विल नॉट और शेल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वांट, ठीक है। विल नॉट को वांट और शेल नॉट को शेंट, आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। अब आप ये एग्ज़ाम में लिखे हुए देखें ना,
या फिर बुक में आप अपनी लिखे हुए देखें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, ये विल नॉट और शैल नॉट ही है। ठीक, अगर आप इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल या फिर शैल आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे बेस फॉर्म बी का, उसके बाद आप सेम वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और साथ में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, जैसे यही मैंने पहले क्या बोला था, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, अब मैं इसी का ही नेगेटिव बना के दिखा रहा हूँ कि मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। तो मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे होंगे यानी मेरे पिताजी माई फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। ठीक, विल नॉट की जगह आप वांट भी लिख सकते हैं, इस विल नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस विल नॉट की जगह लिख सकते हैं माई फादर वांट बी गोइंग टू ऑफिस। ठीक, अगर आप इसी को इंटरोगेटिव में बनाना चाहें फिर क्या करेंगे, तो ये जो विल आया है उसको आप पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे विल माई फादर, माई का क्या हो गया, विल माई फादर वी गोइंग टू ऑफिस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये आपका तीनों ही फॉर्म में हो गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। अब मैं कुछ टेंस आपको दे रहा हूँ, वो आपको बनाने हैं और बना करके फिर चेक करने हैं, मतलब आप देखिए कि आप सही बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो लिखिए। ठीक, लिखेंगे जैसे मैंने पहले टेंस आपको बोला बना के दिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि पक्षी आकाश में चहचहा रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे। ठीक, सेकंड में बना रहा हूँ, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, अगला मैंने बोला आपसे, तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। ठीक है, मैंने आपको ये तीन टेंस दिए। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों को बनाइए, फिर मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक, और आप मैच कीजिए कि जो मैंने बनाया है आपने वैसा ही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, हाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि जो चहचहाने हैं उसको बोलते हैं चार्मिंग। ठीक है, चार्मिंग। ठीक, तो आइए देखिए समझिए, मैंने बोला पक्षी आकाश में चहचहा रहे होंगे, पक्षी आकाश में चहचहा रहे होंगे मीन्स पक्षी मतलब वर्ड्स। मैंने आपको बोला है आई और वी को छोड़ के सभी के साथ विल लगाएंगे, तो वर्ड्स विल वी चार्मिंग इन द स्काई। अंडरस्टैंड, बर्ड्स विल बी चार्मिंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में चहचहा रहे होंगे। अगला, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे, यानी यू विल, अच्छा तुम की जगह हम लिख दो क्योंकि एक में हमने आई और वी का नहीं बनाया ना, इसलिए हम लिख देना इसे। अब बना लिया आपने यू से, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक हमसे बना के दिखा देता हूँ, हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, वी शैल वी, याद करने की लर्निंग
आवर लेसन, देखिए वी था, शेल लगाया है, आवर लगाया। अगर आपने तुमसे बनाया तो क्या चेंज किया होगा, यू लगाया होगा यहाँ पे, शेल की जगह विल लगाया होगा और यहाँ आवर की जगह योर लगाया होगा। ठीक, और बकाया सब सेम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तुम अपना, आपका तो योर होगा ना और हमारे का आवर होगा। ठीक, हम अपना, भाई हमारा अपना आवर होगा, आपका एंड तुम्हारा योर होगा। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई हो, टेंस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर कोई भी और भी टॉपिक आपका ग्रामर का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको समझना है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, ओके बाय।